नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी और छोटी कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है जो कंपनी, उसके बारे में, और जो आपको बहुत तगड़ा रिटर्न लॉन्ग टर्म में बनाकर दे सकती है ऐसी कंपनी जिसका नाम है वीआईपी इंडस्ट्री। तो इस कंपनी के बारे में सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। और वीआईपी इंडस्ट्री कोई ऐसी वैसी कंपनी भी नहीं है, ये अपने सेक्टर में लीडर है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, आप जो बैकपैक यूज करते हैं उनमें से हो सकता है आप भी वीआईपी का ही बैकपैक यूज करते हो, या फिर आपका जो ट्रॉली बैग है वो वीआईपी का आता हो। इनका बहुत से अच्छे अच्छे ब्रांड्स है और ये दुनिया में सेकेंड पोजीशन पे है लगेज बनाने में। तो मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है और बहुत सालों से ये इस कारोबार में है और अपने आप को या फिर अपनी कंपनी को अच्छे मकाम तक या फिर इस ब्रांड को सबके चाहिदा एक ब्रांड बनाने में सफल रही है ये कंपनी। तो इस कंपनी के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या निवेश करना चाहिए या नहीं, और अभी का जो लेवल है या फिर करंट प्राइस है जो 230-40 के आसपास का जो मतलब प्राइस है, उस प्राइस के ऊपर क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपका जो भी सारा कुछ यहाँ पर सवाल है मन में वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कंपनी कैसी है, कंपनी का प्रोडक्ट बुके कैसा है और आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज़, आपने अगर कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं सुना तो मतलब मुझे हैरानी होगी, क्योंकि इनका जो नाम है, इस कंपनी का जो नाम है, मतलब वो हर किसी को मालूम है। मतलब ऐसा नाम है वीआईपी, मतलब आपके घर में अगर कोई पुराना सूटकेस भी होगा तो वो हो सकता है वीआईपी का ही निकले। तो मतलब इनका जो प्रोडक्ट रेंज है और इनका जो बिज़नेस है वो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। और कंपनी बहुत तगड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ऐसा नहीं कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है। और रिटर्न नहीं दिया, रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया कंपनी ने। और इस कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कंपनी जो मोल्डेड फर्नीचर वगैरह होते हैं तो वो भी बनाती है। लगेज बनाने में तो यहाँ पर कह सकते हैं दुनिया के अंदर दूसरी पोजीशन पे वीआईपी इंडस्ट्री आती है। और वीआईपी इंडस्ट्री इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड एशियाज लार्जेस्ट लगेज मेकर। तो मतलब इससे आप समझ ही सकते हैं, एशिया के अंदर नंबर 1 है और दुनिया में ये दूसरे स्थान पे आती है लगेज बनाने में। यानी कि ट्रॉली बैग, सूटकेस या पर बैकपैक, और अगर आप कहे तो जो मतलब सारा कुछ जो बैग सेगमेंट है, सूटकेस सेगमेंट है, तो उसमें कह सकते हैं ये इंडिया के अंदर नंबर 1 तो है ही, और दुनिया में दूसरे पोजीशन पे आती है वीआईपी इंडस्ट्रीज़। तो मतलब कोई आप ऐसी कोई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है जिस कंपनी का बिजनेस ऐसा बस मतलब छोटा बिजनेस है, नाम भी नहीं जानते, ऐसा नहीं है। हर कोई इस कंपनी के बारे में जानता है। हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते, हर कोई कहना यहाँ पर गलत होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इस कंपनी से रूबरू हुआ है तो मतलब जानते हैं कंपनी क्या करती है, काम क्या करती है। और इनके पास इंडिया के अंदर लगभग 8,000 रिटेल आउटलेट्स है। 8,000 रिटेल आउटलेट्स इंडिया के अंदर है। तो मतलब समझ ही सकते हैं किसी कंपनी का 8,000 रिटेल आउटलेट्स, मतलब इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं। और 50 देशों में इनका कामकाज चलती है। रिटेलर्स जो चेन है इनका, तो मतलब 50 देशों के अंदर चलती है दुनिया में। और इनका जो ब्रांड्स है, आप नहीं जानते हैं अगर तो जान लीजिए। स्काई बैग आप अगर यूज करते हैं तो वो स्काई बैग जो कंपनी है या फिर जो ब्रांड है वो वीआईपी का है। तो मतलब इससे आप अंदाज़ा तो ज़रूर लगा पाएंगे कि कंपनी कैसी है। और यहाँ पर उनका बहुत से अच्छे अच्छे ब्रांड भी है, एरिस्टोक्रेट, कार्लटन, ये सारे कुछ मतलब अच्छे अच्छे ब्रांड है। और उसके अलावा वीआईपी बैग्स, अल्फ़ा और कैपरेज, स्काई बैग्स, ये सारा कुछ मतलब ये जो ब्रांड है ये सारा कुछ यहाँ पर वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही आती है। उसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी, जैसा मैंने आपको बताया, बैकपैक बनाती है, सॉफ्ट लगेज बनाती है, बिजनेस या फिर ऑफिस के लिए जो बैग्स वगैरह बनती है ऑफिस जाने के लिए, तो वो बैग्स भी वीआईपी इंडस्ट्री यहाँ पर बनाती है, प्रोवाइड करती है आपको। और बैकपैक, ट्रॉलीज, हार्ड लगेज, यानी कि जो मतलब हार्ड मटेरियल से जो लगेज, जो ट्रॉली बैग यहाँ पर बनते हैं तो वो भी वीआईपी इंडस्ट्री बनाती है। तो मतलब ऐसा कोई बैग या फिर लगेज नहीं है जिस सेगमेंट में वीआईपी इंडस्ट्रीज काम नहीं करती। मतलब कह सकते हैं बैग और सूटकेस का यहाँ पर अगर आप इस सेगमेंट में कहें तो लीडर है वीआईपी इंडस्ट्री, यहाँ पर लीडर है। और स्टॉक
के बात करें तो यहाँ पर जो स्टॉक का मार्केट कैप है वो है 3,373 करोड़, यानी कि इससे आप समझ सकते हैं ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर अगर आप कर्जे की बात करें तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। मार्च 2019 तक का जो डाटा यहाँ पर है उससे आप देख पाएंगे 86 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर है। मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो मतलब ये कोई कर्जा ही नहीं है, बहुत ही छोटी कर्जा। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि मार्च 2020 तक का क्या सिचुएशन रहा है, लेकिन वो डाटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जनाइए यहाँ पर क्या है। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च 2020 तक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मार्च 2020 तक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें आप देख पाएंगे जो मैक्सिमम स्टेक है वो प्रमोटर के पास है। और प्रमोटर ने एक भी स्टॉक यहाँ पर एक भी स्टॉक गिरवी नहीं रखा। गिरवी रखेंगे भी क्यों? कंपनी को मतलब उनके कंपनी के ओनर को, जो प्रमोटर यानी कि ओनर को उनके कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएगी। तो मतलब इसलिए वजह से कह सकते हैं या फिर उनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, बैलेंस शीट तगड़ा है, इस वजह से कंपनी के ऊपर कोई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग नहीं है इसका मतलब आप दो चीज़ समझ पाएंगे, एक कंपनी का बैलेंस शीट ठीक ठाक है और दूसरी कंपनी के मालिकों को उनके कंपनी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा है कि कंपनी आगे आने वाले दिनों में उनको अच्छा रिटर्न दे के जाएगी। तो मतलब इस वजह से भी कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने कोई भी स्टॉक गिरवी नहीं रखा। FIS की बात करें तो 71 FIS ने यहाँ पर लगभग 4.76% का खरीदारी यहाँ पर करके रखी है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो है हमारे राकेश झुंझुनवाला साहब। इंडिया के अंदर एक दिग्गज इन्वेस्टर कह सकते हैं तो वो है राकेश झुंझुनवाला साहब। उन्होंने यहाँ पर लगभग 5.30% की खरीदारी VIP इंडस्ट्रीज़ के अंदर करके रखी है। चार्ट के ऊपर अगर आप स्टॉक को देखें तो करंट सिचुएशन अगर आप देखें तो 2 जून 2020 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के ऊपर VIP इंडस्ट्रीज़ ने जो क्लोजिंग दी है वो है 239 रुपये के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और लगभग 3.5% की तेज़ी हमको एक दिन के चार्ट के ऊपर VIP इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल रहा है। 1 मंथ के चार्ट के ऊपर देखे तो आप लोग को देखने को मिलेगा लगभग 8.5% की तेज़ी आपको एक महीने के अंदर VIP इंडस्ट्रीज़ दिखाता हुआ नजर आएगा। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो स्टॉक आपको लगभग यहाँ पर 46% करेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो मतलब ये लाजमी है 46% तो करेक्शन होगा ही, क्योंकि जो इनका जो बिज़नेस है वो मेनली ट्रैवल रिलेटेड है और टूरिज़्म रिलेटेड भी है। तो मतलब लोग घूमने जाते हैं उसमें अगर आप देखें तो लोग बैग अपने साथ कैरी ज़रूर करते हैं, सूटकेस कैरी ज़रूर करते हैं। तो मतलब उनके प्रोडक्ट का डिमांड अभी नहीं है, लेकिन ये डिमांड जल्द आएगा। और जब ये डिमांड आएगा तब अब ऐसे स्टॉक को पकड़ भी नहीं पाएंगे, छू भी नहीं पाएंगे। तो मतलब खरीदारी करने का वक्त तब नहीं है, खरीदारी करने का वक्त अभी आपके पास है अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं। लेकिन अपना एनालाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप मेरे रिकमेंडेशन से मतलब मेरे ओपिनियन से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे आपको लॉस होगा। तो मतलब ऐसा नहीं करना, आपको समझना होगा। समझने में हो सकता है आपको देर लगे या फिर हो सकता है आप जल्दी समझ जाए, वो आपका मैटर है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जब भी आप इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने से पहले दो चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। नंबर 1, किसी के बात सुनकर देखा देखी में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। उसने खरीदा मैं भी खरीद लूँगा, ऐसा सोच रखना एक गलतफहमी है, इससे आपको बाहर निकलना होगा। और दूसरा, कंपनी का पूरी तरह से फंडामेंटल एनालाइज ज़रूर कीजिए। लंबे अवधि के निवेश के लिए फंडामेंटल एनालाइज करना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, कोई स्टॉक मतलब अप ट्रेंड में है, आप खरीदारी कर रहे हैं तो वो ठीक है। लेकिन लंबे अवधि के नज़रिया अगर आप रखते हैं तो आपको कंपनी का फंडामेंटल बैलेंस शीट ज़रूर देखना होगा, मैनेजमेंट ज़रूर देखना होगा। उसके बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक परचेज करना है लंबे अवधि के लिए। अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको मुनाफा मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर लॉस होने की संभावना ज़्यादा दिखती है। और ऐसा भी नहीं कि आप कोई स्टॉक आपके हाथ से छूट गया, आपने किसी प्राइस के ऊपर इस स्टॉक को खरीदने की मतलब कोई भी स्टॉक को खरीदना आप चाहते थे लेकिन आप मिस कर गए, ऐसा मत कीजिए फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक को चेज़ करने की कोशिश मत कीजिए। स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो आप देखने की कोशिश कीजिए, बाकी चेज़ करने की कोशिश मत कीजिए। आप स्टॉक को या फिर बाज़ार को, स्टॉक मार्केट को कभी भी चेज़ नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये गलती आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। उसके बाद 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 5 साल के अंदर VIP इंडस्ट्री आपको 148% का रिटर्न दे रहा है। 5 साल के अंदर देख ही सकते हैं 148% का रिटर्न, कोई छोटी मोटी रिटर्न नहीं है फ्रेंड्स, बहुत तगड़ा रिटर्न होता है 5 साल के अंदर आपको VIP इंडस्ट्रीज दे रही है।
2001 से लेकर 2020 तक यानी कि 19-20 सालों के अंदर कंपनी ने कैसा रिटर्न जनरेट करके दिया अपने इन्वेस्टर को, लगभग 6000% यानी कि 6000% का रिटर्न आपको वीआईपी इंडस्ट्री बना कर दे रही है 19-20 सालों के अंदर अंदर। तो मतलब इससे आप ये तो ज़रूर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। अगर आपने वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के अंदर खरीदारी करके रखी है तो ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, माहौल को ठीक होने दीजिए। ये कंपनी आपको वापस से जहाँ पर थी वहाँ पर जाती हुई नज़र आएगी। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी जा नहीं पाएगी, इसके पास इतनी क्षमता है कि वापस से ये जहाँ पर था वहाँ पर जा पाए और उससे भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे पाए। तो ज़्यादा पैनिक मत कीजिए और अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बार में पूरा पैसा नहीं लगाना है, टुकड़ों में यहाँ पर खरीदारी कीजिए, धीरे धीरे खरीदारी कीजिए, जब जब मौका मिले तब तब खरीदारी कीजिए। और बाज़ार को ट्रैक करने की या फिर मतलब ट्रैक तो ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स, बाज़ार को चेज़ करने की, उसको चेज़ करने की कोशिश कभी भी मत कीजिए, उसके साथ रहिए, आपका पैसा ज़रूर बनेगा। और वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का अगर आप देखें तो 200 डीएमए अगर आप देखें तो वो लगभग 383 के आसपास है, 100 डीएमए 332 के आसपास है और इसके अंदर जो एवरेज डिलीवरी उठती है वो लगभग 36% की है। और डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें तो जो कंपनी की डिविडेंड यील्ड है वो लगभग 1.34% की डिविडेंड यील्ड है। तो इसके बेसिस के ऊपर आप ये तो ज़रूर समझ गए होंगे कि कंपनी मतलब अच्छी कंपनी है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको वापस से वही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, किसी के रिकमेंडेशन से, किसी के बोलने से, किसी के समझाने से आपको समझना भी नहीं है। आपको बस देखना है क्या कह रहा है बंदा और अपने आप का खुद का दिमाग लगाने के बाद आपको अगर ठीक लगे तो ही इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज़ आपको किसी के बोलने से, रिकमेंडेशन से इन्वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको जब खुद को आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं यहाँ पर अगर पैसा लगाता हूँ सब कुछ देखने के बाद पैसा बनेगा तो ही आप इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इससे आपको आपका जो खुद का जो एक एनालाइज करने की क्षमता है वो भी बढ़ती है और आपको किसी के ऊपर डिपेंडेबल भी आपको यहाँ पर नहीं रहना पड़ता और लॉन्ग टर्म में आप एक अपने लिए अच्छा कॉर्पस बनाने में सक्षम होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर पूरी तरह से समझा पाया कि वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्या करना चाहिए, नज़रिया कैसा होना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।